हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बॉबी साबी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे देसी खाद्यान्न के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारे जो पुराने देसी खाद्यान्न थे उसको प्रमोट करने में लगी हुई है। उसको और भी ज़्यादा मतलब कि किसानों को बोल दिया गया कि और भी ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करें। पता है क्यों? क्योंकि जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं अभी के समय में, उसके कितने ज़्यादा नुकसान हम देख चुके हैं वो जग जाहिर है। तो जो पुरानी चीज़ें थी, खाद्यान्न थे, उनका लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया था। जबकि अब काफ़ी सारे रिसर्च, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से पता चला कि जो हमारे देसी खाद्यान्न थे, मिलेट्स, वो कितने ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। मिलेट्स समझिए एक तरीके का वरदान है हमारे लिए। मैं बात कर रही हूँ बाजरा, जौ, रागी, छोटी जोन्हरी, बड़ी जोन्हरी जिसको कि भुट्टा भी कहा जाता है, ठीक है। और भी कई सारे मिलेट्स हैं जो कि काफ़ी समय से पुराने ज़माने के लोग उसको कंज्यूम करते रहे हैं और जिन्होंने क्या है कि लंबा जीवन जिया है उन पुरानी चीज़ों को यूज़ करके। बट आज के समय में क्या है कि मिलेट्स लोगों ने खाना बंद कर दिया है और बीमारियां भी तरह तरह की हैं, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। तो अब मिलेट्स में वैसे तो सारे मिलेट्स से काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उसमें ग्लूटोन जो होता है वो कम से कम पाया जाता है। ग्लूटोन यानी कि आप जो आटा या मैदा घर में यूज़ करते हैं, गेहूं का आटा या मैदा, उसमें हमेशा आप देखेंगे तो वो स्टिकी रहता है, चिपचिपा उसमें कुछ रहता है। तो वही ग्लूटोन होता है जो चिपचिपा पदार्थ उसमें रहता है। जबकि अगर आप कोई मिलेट्स अगर आप यूज़ करते हैं, बाजरा, जौ, रागी, वॉट एवर कुछ भी, तो उसमें क्या है कि जो स्टिकनेस होती है, जो चिपचिपापन होता है वो काफ़ी कम से कम होता है। उसकी रोटियां जल्दी बन नहीं पाती हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है उनको बनाने के लिए, ठीक है। तो आज हम जैसे अभी जाड़े का समय चल रहा है, तो अभी अगर हम इन मिलेट्स को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हम कभी भी वैसे इसका यूज़ करते हैं, तो रेगुलर अगर यूज़ करते हैं हर मौसम में तो वो वैसे भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब जैसे कि बाजरे के बारे में नानी लोग बोलती हैं कि ये गर्म रखता है शरीर को। तो अब जाड़े का समय चल रहा है तो आप अगर बाजरा ला पाएँ, बाजरे का आटा नहीं, सीधे बाजरा लाइए, उसको धुलिए, साफ़ कीजिए और उसको क्या है कि चक्की पे पिसवा दीजिए। उसका रोटी खाइए, ठीक है, बाजरे का खिचड़ी बनाकर खाइए, बाजरे का जो चावल बना करके खाइए। मतलब उसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम बाजरे को। तो आज हम बाजरे के मलीदे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है यह मलीदा। बच्चों को, बूढ़ों को, हर किसी को समझ में आएगा, हर किसी को ये अच्छा लगे, टेस्टी लगेगा बाजरे का मलीदा। अम, चलिए तो चलते हैं, मलीदा बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की ओर। ये है आपका नारियल है, बादाम है, काजू है, जिसको कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। ये गुड़ है, अच्छा गुड़ ही लीजिएगा, जो कि थोड़ा डार्क कलर का हो वही लेने की कोशिश कीजिएगा। नो येलो गुड़, ठीक है, यही गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है। ये बाजरा है, बाजरे का आटा है। मैंने क्या किया कि बाजरा, खड़ा बाजरा अनाज लिया, फिर उसका आटा मैंने पिसवा दिया। और ये देसी घी आपके सामने है। आप अपने इच्छानुसार और भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये जो बाजरा है इसका मैं मतलब मोटी मोटी रोटियां बनाऊंगी, जिसको कि लिट्टी कहते हैं गांव में, ठीक है, लिट्टी बट्टी कहते हैं। क्योंकि इसकी रोटी नहीं बन पाती, क्योंकि इसमें क्या है कि चिपचिपा जो ग्लूटेन टाइप का पदार्थ होता है वो नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो ये मैं बनाऊंगी और वो रोटियां भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए तो चलते हैं। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गई हैं बाजरे की लिट्टी, रोटी, बट्टी, आपको जो पसंद आए वो कहिए, ठीक है। हमें क्या करना है कि अभी ये जो है ये लिट्टी, ठीक है, इसको हमें क्या है कि हाथों से मसल लेना है, क्रश कर लेना है, ठीक है। फिर ये जो गुड़ है और जो ड्राई फ्रूट्स है, घी है, उन सबको इसी में इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड करने के बाद इसकी छोटी छोटी लड्डू जैसा शेप इसको दे देना है और फिर बन करके तैयार हमारा बाजरे की लिट्टी। चलिए तो अब इसको क्रश करते हैं और बनाते हैं इसकी छोटी छोटी
लड्डू। देखिए ये लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। मलीदा, आप इसको 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाले नहीं हैं, ठीक है। और बच्चों से बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी आप इसको दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो देखा आपने, जो मैंने मलीदा बनाया ये सबसे सस्ता भी है, अच्छा भी है और क्या है, फ़ायदेमंद भी है, ठीक है। तो कोशिश करें दोस्तों कि अगर जैसे कि मैदा या आटे का यूज़ हम कम से कम करें। अगर हम आटे का यूज़ कर रहे हैं, गेहूं के आटे का, तो कोशिश करें कि वो चोकर सहित खाएं। या हम गेहूं के आटे में क्या कर सकते हैं कि मिलेट्स जो हैं, दूसरे जो अनाज है उसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेट लॉस एंड दूसरी सारी मतलब शरीर को हेल्दी बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये मिक्स मिलेट्स के जो आटे होते हैं। तो फ़ायदे तो देखिए, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आप कहीं जो पुराने ज़माने के दादा दादी लोग थे उनसे भी अगर आप डिस्कस करेंगे तो उसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, जो मिलेट्स हैं उसको आप अपनी डाइट में शामिल करें, ठीक है। मिलेट्स की काफ़ी चीज़ें, डिशेस आप बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट रहेगा। मलीदा आप खाइएगा, इसका भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का चीनी या कुछ और मैंने यूज़ नहीं किया है। गुड़ है इसमें, गुड़ था, ड्राई फ्रूट्स हैं और घी था इसमें नॉर्मल सा, ठीक है। बहुत फ़ायदेमंद और टेस्टी है ये, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पुरानी चीज़ों को अपनाने के लिए कोशिश करिए। ज़्यादा न सही तो थोड़ा थोड़ा ही सही, कम से कम जो आप कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको उस काम को करने के लिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट करें, ठीक है। हम अभी स्पेस में नहीं जा सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं, बट हम मिलेट्स जो हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल में हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो बताइएगा, ये जो मलीदा है आपके यहाँ क्या बोला जाता है इसे, और किस नाम से पुकारा जाता है मलीदा को, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और क्या है कि कैसा लगा इसका टेस्ट वो भी मुझे बताइएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। बाय, थैंक यू।